मैं बात करूंगा आज डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है, ये लाइन तो हमने टीवी में सुना है, देखा है। कई लोग शर्माते हैं, घबराते हैं, डरते हैं। डर के भी कई लोग रूप होते हैं। यकीन मानिए, डर से हमें लड़ना होगा। यदि आप डर से लड़ने में सफल हुए तो सफलता आपके साथ है। किसी भी चीज को, किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए सबसे पहले आपको डर से जीतना होगा। खुद के अंदर जो डर है उससे जीतना होगा। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग प्रयास करते हैं लेकिन किसी की बातें जम जाता है और वो इंसान चेंज हो जाता है। देखिए, चेंज होने का काम, बदलने का काम हमारा स्वयं का है। कोई इंसान हमें बदल नहीं सकता जब तक हम खुद ना बदले। कोई इंसान हमारे अंदर के डर को भगा नहीं सकता है जब तक हम खुद अपने अंदर से डर को भगा ना दे। डर के आगे जीत है। आप जो डरे हुए हैं, मैं कहानी जो बताता हूं, आज मीटिंग होस्ट करता हूं, बड़ी मीटिंग में बोलता हूं या स्टेज पे बोलता हूं। यकीन मानिए, क्लास 12 तक मैं अपनी छोटी सी कहानी बताता हूं कि बचपन से भी ऐसी आदत है कि मेरे चाचा बुआ इन लोग बोलते थे कि इस बच्चे को एक कमरे में बंद कर दो, है ना। कोई मेहमान घर में आते तो हम दिखते ही नहीं थे। इसको एक कमरे में बंद कर दो, दिन भर बात नहीं भी करेगा तो भी इसका दिन चल जाएगा। स्कूल के लाइफ में 12th क्लास तक मैं बरेली क्षेत्र में जो लोग हैं, 12th क्लास तक मैं लंच जो टाइम होता है 20 मिनट का, वो लंच में भी मैं क्लासरूम से बाहर नहीं निकलता था। डर, उसमें मैं अपना होमवर्क कर लिया करता था या कुछ भी करता था लेकिन बाहर नहीं निकलता था। वो भी एक डर था। 12th क्लास के बाद जब एग्जाम के बाद जब छुट्टी आई तो मामा जी के घर घूमने गए, तो वहां पे मैं थोड़ा दूर था लेकिन मामा जी और उनके दोस्त की बातें मुझे सुनाई दे रहा था। वहां एक उनका दोस्त देवेंद्र नाम, आज तो नहीं रहे, तो स्वर्गीय देवेंद्र नाम है। उन्होंने मामा जी से कहा कि आपके भांजा जो है बहुत सीधा है, बहुत बुझा बुझा सा है, चुप चुप सा है। ऐसे ही रहे तो कॉलेज लाइफ में इसको नोच खाएंगे, जैसे नोचते हैं ना, कॉलेज लाइफ में इसको परेशान हो करेंगे बच्चे। वो बातें मेरे दिमाग में चुप गए सर। पता नहीं और कितने लोगों ने ट्राई किए होंगे लेकिन वो बातें मुझे किसी ने नहीं बोला। वो आपस में बात कर रहे थे और मेरे को चुप गए। मैंने वहां से चेंज होने का प्रयास किया, वहां से खुद को चेंज करने की प्रयास किया, खुद को जितना हो सके चेंज करने का प्रयास किया। कॉलेज लाइफ में किसी ने रैगिंग तक नहीं ले पाया ये। और आज तो भोपाल में हूं तो सर, कोई भी भोपाली आप मुझसे, मंजू मैडम जी सुन चुके हैं। एक बार उनको मैं ट्रेनिंग देते देते मैं जा रहा था तो रोड पे कुछ बातें उन्होंने सुन ली है गलती से। तो स्थिति कहां तक आती है सर। जो इंसान परिजनों से बात करने में डरते थे, आज 50 लोग 500 लोगों के सामने स्टेज पे गाना गाने में भी डरते नहीं है, घबराते नहीं है सर। खुद को चेंज करना है सर। अब चेंज करने का कई रूप हो सकता है सर। आपके पास भी कई बहाने हो सकते हैं कि मुझे इस वजह से चेंज करना। कई लोग बहाना बना के बैठ जाते हैं कि ये बहाना है इसलिए ये काम नहीं कर पा रहा हूं। सर, करने के बहाना ढूंढिए ना, करने के बहाना ढूंढिए। अभी बरसात का सीजन है तो हमारे टीम में ज्यादातर लोग गांव के हैं, तो दोपहर में विचार बनाइए कि रात में मीटिंग में हो सकता है कि पानी गिरे, तो मुझे अभी से चार्ज करके रखना पड़ेगा मोबाइल। तो हो सकता है शाम को चार्ज ना रहे मोबाइल। एडवांस दिमाग लगाना पड़ेगा कि मुझे मीटिंग में एंट्री करना है, वीडियो में रहना है, उसके लिए मुझे क्या करना है, वो बहाना खोजिए सर। एडवांस दिमाग लगाइए। ये बहाना मत खोजिए कि अरे यार अभी तो ठीक है ठीक है ठीक है, रात को जब मीटिंग का टाइम हुआ उस समय हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि अब इसको कैसे हैंडल करें, क्योंकि प्री प्लान नहीं है सर। डर से यदि जीतना है तो आपको प्री प्लान करना पड़ेगा। सर, मैं भोपाल में जब सेलिंग के ऊपर था, भोपाल के पास में ही
रायसेन का जो पुलिस स्टेशन है सर, मैं वहां पे पुलिस थाने में प्लान दिखाने चला गया, प्रोडक्ट दिखाने चला गया, तो एक व्यक्ति ने पुलिस वालों ने बोला मुझे कि भैया ये 2 बज रहा है देखो अभी, और लंच जो है डिब्बा पैक है, अभी भी लंच डिब्बा खोला नहीं है मैंने। हमारा काम ही कुछ ऐसा है, बिल्कुल उनका काम लुच्चे लफंगे चोर उचक के साथ पड़ता है, तो दिमाग उनका भी थोड़ा सा चिड़चिड़ा रहता है। तो बेटा या भैया मत दिखाओ, मैं मानसिकता मेरा है नहीं। मैंने कहा सर नहीं, आपको दिखा के जाऊंगा। मैं तो पीछे पड़ गया था बच्चों की तरह। उन्होंने फिर एक को और बुलाया कि यार इनको बाहर ले जाओ, नहीं तो दिमाग वैसे ही खराब है, इन लोगों के चक्कर में गलती से इनके ऊपर ना भड़ास निकल जाए। एक बार ऐसे ही हुआ ग्वालियर में सर, ट्रेन से उतरा तो ट्रेन उल्टे साइड से उतरा, गलती था, लेकिन एक पुलिस वाले ने बहुत बदतमीजी से बात किया। भीड़ था, बहुत भीड़ था सर, सीधे तरफ से उतरने की कोशिश भी नहीं कर सकता था क्योंकि बहुत भीड़ था। उस समय मैं जनरल में गया था उस समय, और कुछ पेटियां था सर मेरे पास, कुछ पेटी था, तो उतने सारे पेटी और एक टीम था मेरे पास। वो पेटी उतारने में उस सीधे तरफ पूरा जाम था, गली जो जाम था, तो मुझे शॉर्टकट दिखा, तो मैंने कोशिश किया कि चलो, लेकिन ठीक है गलती किया, फाइन भरो। लेकिन वो अलग तरीके से बात कर रहे थे वो पुलिस वाले। एक तो रात के 2-3 बजे का टाइम था, बहुत अलग तरीके से बात कर रहे थे। मैंने उसको हैंडल किया, मैंने कहा देखो जो भी होगा यही होगा, मैं आपके कोई थाने माने में जाने वालों में से नहीं हूं। हिम्मत लाना पड़ेगा सर आपको। एक आम आदमी से आपको बात करने में डर लगता है, तो आपको पुलिस वाले से बात करना पड़ेगा, तो आपके डर खत्म होगा। आपको किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना पड़ेगा। आप तो किसी बड़े अधिकारी से बात करिए, जरूरी नहीं पुलिस वाले, सरकारी किसी बड़े अधिकारी से बात करिए, जिनका एक रुतबा है, जिनके पास एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, तो आपके जो डर है वो थोड़ा सा कम होगा सर। बहाने और भी है सर, डर भगाने के बहाने और भी है सर। गरीबी से डर नहीं लगता है सर, लगता है, गरीबी से डर लगता है, गरीबी से डर लगता है। कब तक डरेंगे सर? इस डर को भगाते क्यों नहीं सर? कितने पीढ़ी से गरीब है सर, कितने पीढ़ी से गरीब है, और कितने पीढ़ी गरीब रहना चाहते हैं सर। इस डर को भगाते क्यों नहीं? इस डर से लड़ते क्यों नहीं सर? कि मेरे पिछले पीढ़ी तक इस डर से लड़ा नहीं, तो गरीब 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 रहा। मैं गरीब पैदा हुआ, लेकिन गरीब मरना गुनाह है सर। आपके ये जो लड़ाई है, डर के आगे लड़ाई जो है, इस लड़ाई को आप इस समय लड़ेंगे तो काम बनेगा सर। सर गरीबी में रहना एक डर है, परेशानी है कि नहीं सर? गरीबी में रहना परेशानी है सर। गरीबी से लड़ के अमीर बनने के लिए जो लड़ाई होती है, अमीर बनने के लिए जो लड़ाई होती है, उसमें भी सर परेशानी है कि नहीं सर? गरीबी से अमीरी के लिए लड़ाई के लिए जो परेशानी है, वो उसमें भी परेशानी है, और गरीब रहना भी परेशानी है, दोनों में परेशानी है सर। सर मूर्ति बन के मत बैठिए सर, प्लीज सर, कुछ इशारा तो दीजिए। हाँ ना, कुछ तो इशारा होने चाहिए ना। मूर्ति बन के बैठे हैं, पता नहीं सुन भी रहे कि नहीं, मेरी आवाज क्लियर है भी कि नहीं। तो जितने साथी मेरे वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब में, प्लीज उनसे भी निवेदन है, आप लिखिए कि गरीबी में रहना जो है, गरीबी में रहना, उसमें भी परेशानी है, हो रहा है परेशानी। और गरीबी से अमीर बनने के लिए जो लड़ाई है, इस लड़ाई में भी परेशानी है सर। तो फिर दोनों में जब परेशानी, तो गरीबी में रहो। जब दोनों में परेशानी है, तो लड़ाई करके परेशानी क्यों झेले? गरीबी में पड़े पड़े परेशानी झेले, सहन करे। अंतर क्या है सर पता है? अंतर यह है कि गरीबी में रह के परेशानी उठाना, पीढ़ी दर पीढ़ी उठाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी उठाएंगे। और गरीबी से लड़के अमीर बनने में 5 साल की परेशानी है सर, ओनली फॉर 5 years, 5 साल की परेशानी है सर। इस 5 साल में आपके पास ये बहाना नहीं होना चाहिए बरसात है, ये बहाना नहीं होना चाहिए कि धूप तेज है, ये बहाना नहीं होना चाहिए
कि उनको तो मैं जानता वो नहीं करेगा, मैं बचपन से उनको देखता आ रहा हूं। ज्योतिष बनने की कोशिश ना करे सर, ज्योतिष बनने की कोशिश ना करे सर, जब तक आप सामने वाले को समझा नहीं देते। मेरे छोटे भाई के ससुराल के रिश्तेदारों में एक व्यक्ति है, नाम अमित नाम है शायद। मैंने एक बार उनको बोला, अरे वो आरसीएम ठीक है। मैंने कहा भैया एक काम करो भाई, एक काम करो, आप एक टाइम ऐसा दे दो जब मेरे एक बार मेरे को समझा लेने दो, मेरे को एक बार समझा लेने दो, उसके बाद मना करना, नहीं तो ये मैं आपको परेशान करता रहूंगा। अब ये समझ लो कि अगले 1 साल तक 10 बार मेरे से परेशान होना है कि एक बार होना है। देखिए मैं डर को भगाने का आसान तरीका निकाला है सर। भैया मेरे दोस्त, एक बार मेरे को समझा लेने दे, उसके बाद मना कर देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे दिमाग के जो कीड़े हैं, इस कीड़े को शांत हो जाने दे कि यार इस व्यक्ति को मैंने समझा दिया है। अब सोचना यह है कि अगले 1 साल तक आप जब भी मिलोगे, कहीं पार्टी में मिलोगे, किसी भी जगह मिलोगे, त्योहार में मिलोगे, तो मैं आपको आरसीएम की चर्चा करूंगा, डायरेक्ट सेलिंग की चर्चा करूंगा, अधूरा करूंगा, 10 मिनट करूंगा। अब आपको सोचना है कि साल भर आपको परेशान होना है कि साल में एक बार परेशान हो रहा है। कब परेशान होना है वो भी आप टाइम दे दो। तो बंदे ने एक बार बोला कि हाँ भैया परसों मैं फ्री हूं, आप परसों मुझे आधा 1 घंटे में समझा देना। सर अति होशियार है वो। घर से 600 नहीं 1000 किलोमीटर दूर है सर वो। पहले तो अभी 200 किलोमीटर दूर था भोपाल में, अब वो 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर दूर है, 800 किलोमीटर दूर है, पंजाब है, बहुत दूर है, 800 किलोमीटर के ऊपर दूर है। वो जॉब कर रहे हैं, 15 से 18 हजार रुपए कमा रहा है सर, 8 घंटे की ड्यूटी घर से बाहर। सर यहां जो जॉब कर रहे थे वो 9,000 की जॉब कर रहे थे, यदि उस समय आरसीएम ज्वाइन कर लेते हैं तो और 6-7 हजार यदि आरसीएम से कमाई हो जाती उस समय से अब तक मेरे साथ रहते, तो यकीन मानिए सर मैं ये बात मानता हूं, सीनियर जिस तरफ मुख रुख मोड़ता है उसी तरफ बिजनेस जाता है सर। सीनियर का रुख जिस तरफ होता है बिजनेस उस तरफ दौड़ता है। जिस तरफ से मान लीजिए मेरे 2 लाइन में, एक लाइन में यदि ज्यादा फोकस कर दूं तो इस लाइन बिजनेस ज्यादा दिखता है। रुख तो सीनियर के साथ चिपके रहिए सर। तो उस व्यक्ति ने यदि मेरे साथ लग जाते तो उस पूरे एरिया में उसका अच्छा खासा था, तो मैं सपोर्ट कर देता, तो कम से कम 5-7 हजार कमा लेता। तो भोपाल में रह के 9 और 5 या 9 और 5 6 14-15 हजार वो भोपाल में रह के कमा सकते थे कि नहीं। अंतर क्या है, ये 4-5 हजार कमाने के लिए उसको 8 घंटे की ड्यूटी नहीं करना पड़ता। दूसरा, धीरे 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 बंदे का जिस दिन 15,000 आरसीएम से आता ये 9,000 की नौकरी भी छोड़ देता बंदा, और घर पे बैठ के, गांव में घर पे बैठ के बिजनेस कर सकता था कि नहीं सर। क्या करे सर, हम लोगों को नौकर बनना पसंद है सर, क्या कर सकते हैं। घर से बाहर जाएंगे, परिवार से दूर रहेंगे परिवार से दूर रह के नौकर बनना पसंद है, 8-10 हजार 12 हजार 20 हजार कमाने के लिए तैयार है सर। मैंने एक इंजीनियर को बोला था कि भैया कितना कमा रहे हो, इतना तो मैं 1 घंटा रात में 9:30 से 10:30 मीटिंग लेके कमा लेता हूं। तो ये समझ समझ की बात है सर। डर, आपको डर किस चीज से लगता है उससे दूर भगाओ। 1 मंजिल से कूदने में डर लगता है ना, एक बार 2 मंजिल से कूद जाओ। 1 मंजिल तो आपके लिए यूं ऐसा लगेगा बहुत मामूली बात है, बहुत मामूली बात है। तो जिस चीज से डर लगता है उसके डबल से भिड़ जाओ सर, उसके डबल से भिड़ जाओ जिस चीज से आपको डर लगता है। सोचिए, ये समझदारी है सर। कोई आपको मौका नहीं देंगे सर, मुझे तो आप लोगों ने मौका दिया, लेकिन आपको कोई मौका देने वालों में से नहीं है। अब जो जनरेशन आ रहा है, न्यू जनरेशन आ रहा है, बी नेट एम नेट पढ़े लिखे आ रहा है, बैचलर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, मास्टर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग पढ़े लिखे आएंगे। आज जो सक्सेस स्टोरी बनेगा वो कम उम्र के लोगों का बनेगा सर। आने वाले 5 साल में देखिए आप, जितने भी सक्सेस स्टोरीज बनेंगे ना, पिछले पिछले 5 साल की देखिए, जितने भी सक्सेस स्टोरी बनी वो 30 साल 35 साल 40 साल 50 साल के होंगे। अब जो सक्सेस स्टोरी बनेंगे ना सर, वो कम उम्र के बनेंगे, 20 से 25 साल के बीच के बनेंगे, 20 से 30 साल के बीच के बनेंगे सक्सेस स्टोरी। अब उसमें आपका नंबर है कि नहीं वो आप विचार करना है।
आप ये सोचो कि आप अच्छा काम कर रहे हो सर, तो डर खत्म हो जाएगा सर। मैंने ये सोचा कि रोहन का मैं लाइफ में मैं सपोर्ट करूंगा, वो यदि मेरे साथ सपोर्ट करे तो लाइफ में वो लाखों कमा सकता है। जो सरकारी नौकरी में वो शायद जिंदगी में लाखों रुपए महीना कमाए, और कमाएगा भी लाखों रुपए तो 8 घंटे की ड्यूटी करना पड़ेगा, लेकिन यदि आरसीएम से इसकी लाखों रुपए के अगले 5 साल नहीं 7 साल में सही सर, अगले 7 साल में नहीं 8 साल में सही सर, 25 साल की उम्र तक यदि रोहन को यदि 2 लाख रुपए महीना आना चालू हो गए, 1 लाख रुपए महीना आना चालू हो गए, तो उस 1 लाख के लिए उसको 8 घंटे किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। एम आई राइट सर? क्या मैं सही बोल रहा हूं? कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कई जॉब वाले सर दिमाग में उनके है ही नहीं सर कि मैं लाख रुपए महीना कमा सकता हूं, है ही नहीं, चाहे वो सरकारी हो बेसरकारी हो, है ही नहीं सर। वो 20,000 में खुश है सर, 30,000 में खुश है। कई बच्चे भोपाल में शहरों में आते हैं सर, जॉब नहीं मिल रहा, ये डिप्रेशन के रोगी बन रहा है सर। आजकल साइकोलॉजी वाले डॉक्टर, साइकाइट्रिस्ट ज्यादा एक्टिव हो रहा है सर। कल भी मेरे पास एक स्टूडेंट आए थे, सर मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं तो मैं मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। मैंने किस बात की डिप्रेशन? क्या सर मैं बीबीए कर रहा हूं तो मुझे सर जॉब का मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं सर? मशीन काम करेगा सर, कंप्यूटर वो ट्रेन को चलाएगा, कंप्यूटर से टिकट होगा, कंप्यूटर से चेकिंग होगा, सब कुछ कंप्यूटर होगा, मशीन इंसानों का कहां काम हुआ सर? और उस रूट में जिस रूट में वो मेट्रो चलेगा सर, यकीन मानिए मशीन का जमाना आ रहा है, वो भारत एक्सेप्ट करेगा सर। भोपाल भी इससे पीछा नहीं हटेगा। आपको सोचना है सर। मैं भारत सरकार को कुछ नहीं बोल रहा हूं, उनको विदेशी चीजें भी वो आना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, मजबूरी है सर उनको भी। लेकिन जिस रूट में ये मेट्रो ट्रेन चलेगा, सोचिए सर, जो इंसान मैजिक चला रहे होंगे, जो इंसान बस चला रहे होंगे, उसकी नुकसान होगी कि नहीं सर? समझने वाली बात है। छोटा सा शहर है भोपाल, ज्यादा बड़ा नहीं है। मैं खिलाफ नहीं हूं किसी चीज का, लेकिन मैं उन बंदे को समझाना चाह रहा हूं जो ग्रेजुएशन के बाद एक उम्मीद लेके 5 साल बैठे रहते हैं सर। 5 साल नौकरी की तैयारी, नौकरी की, अरे करो नौकरी की तैयारी, लेकिन नौकरी की तैयारी के साथ साथ आप एक्स्ट्रा कैरिकुलम भी करो, जिससे आपकी कमाई का एक सोर्स तैयार हो सर। एक कार, एक 5 लाख की जिंदगी तो 5 लाख की नहीं है ना। एक कार 5 लाख की लेके जाते हैं ना, 6 लाख की, तो उसमें एक एक्स्ट्रा पहिया लेके जाते हैं सर। 20 किलोमीटर भी जाते तो भी एक बार चेक करके देखते कि भैया ये स्टेपनी जो है पंचर तो नहीं है, सुधार के लिए चलता हूं, कहीं भी एक पहिया खराब हो गया तो कम से कम इसको लगा लूंगा। जिंदगी के साथ तो हम ये काम नहीं करते सर। ये हमें समझने की बात है, ये हमें समझाइश की आवश्यकता है सर। यकीन मानिए इसकी आवश्यकता है। डर को जीतना पड़ेगा। कई लोग डरे हुए हैं सर, नौकरी के लिए डरे हुए हैं, होगा कि नहीं, जिंदगी बनेगा कि नहीं, मैं ये बिजनेस कर सकता हूं कि नहीं। आज भी भारत में पढ़े लिखे ग्रेजुएशन बच्चे जो है इस बात से अज्ञान है। उनको ये सर ठीक है, मान लेते हैं नौकरी नहीं करना है, ठीक है नौकरी की तैयारी नहीं कर रहा हूं सर, बिजनेस करने के लिए तो पैसा चाहिए। सोचिए, भारत के जनता को अभी तक, स्टूडेंट को, ये इंटेलिजेंट खोपड़ियों को ये नहीं पता अभी तक कि ओला ने कितने रुपए खर्च किए सर, उबेर ने, जोमेटो ने कितने कितने रसोईया रखे जोमेटो ने, बताइए कितने होटल खोले जोमेटो ने, ओयो ओयो ने कितने ईटे, कितने कमरे बना दिए, कितने होटल बना दिए, एक भी होटल बनाया क्या ओयो ने? है बुद्धि, बुद्धि कहाँ कहाँ जाता है बुद्धि, ये सब दिमाग में नहीं आता है। जोमेटो ने कितने रसोईया रख दिए, उबेर ओला ने कितने कारें खरीद लिए होंगे। पूरे भारत में ओला उबेर चल रहा है कि नहीं, रैपिडो चल रहा है कि नहीं, कितने मोटरसाइकिल खरीदने रैपिडो ने सर, 1 रुपए खर्च किए, लेकिन कमाई तो आ रहा है ना सर। है पढ़े लिखे हैं, मतलब हमारे पढ़ाई से, मैं तो सीधा बोलता हूं सर, आपके पढ़ाई का खुद को भी भरोसा नहीं है कि मैंने जो पढ़ाई किया है, मैंने पढ़ाई डिग्री के लिए किया, नॉलेज के लिए नहीं किया। नॉलेज के लिए भी पढ़ाई जो बंदा करता है ना सर, वो खुद का बिजनेस करता है, खुद का कुछ करता है सर। डिग्री से तो नौकरियां मिल जाएगी, मेरे पास कई ऐसे नौकरियां वाले हैं सर, एमए इंग्लिश से, डिग्री से सरकारी टीचर बन गए, इंग्लिश टीचर, और वो मेरे पास इंग्लिश सीखने आ रहा है, सड़ा सड़ा इंग्लिश सीखने आ रहा है सर। इससे बड़ा और क्या उदाहरण दूं सर? ये समझने वाली बात है सर। मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ नौजवानों को
आगाह कर रहा हूं कि करना क्या है। तैयारी सबकी करो, लेकिन साथ में एक पार्ट टाइम बिजनेस भी लेके चलो, पार्ट टाइम एक कुछ काम लेके चलो। बच्चों में होता है सर, 10वीं क्लास के बाद पेपर बांटता है, कुछ भी करके अपनी बड़े बड़े घर के, आपने नहीं देखा, नहीं सुने होंगे कि वो बराक ओबामा के बेटी पिज्जा के दुकान में बिलिंग काउंटर पे बैठी थी। बताइए, राष्ट्रपति के बेटी। तो ये समझ समझ की बात है सर। धन्यवाद सर।